नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। लर्निंग सीरीज में हम लोग सेवन्थ हाउस के सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं, जहां हम लोग शादी, तलाक, शादी का सस्टेनेंस, वो सारा कुछ चेक करेंगे। रिकैप मैं कर दूं कि कल जो हमने पढ़ा था कि हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस कैसा होगा, क्या क्वालिटी होगी, बिहेवियर क्या होगा, आपका रवैया क्या होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर के, क्या पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेगा, कब एंटर करेगा। आज हम लोग बात करेंगे कब शादी होगी, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक प्रिंसिपल दूंगा मैं, कि कब शादी होगी और किस केस में आप देख सकते हैं कि डिनायल है, शादी नहीं होगी और शादी से आपको खुशी नहीं मिलेगी। ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस। और फिर हमने डायरेक्शन, डिस्टेंस, सबकी बात करी। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। आप इंजॉय करेंगे, उसको सीखेंगे। दैट्स अ बेस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं और उसके बाद हम शादी में एंटर करते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि मेहनत किया जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर भी मैं आंसर करता हूँ। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग जो है, मेरी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे। दैट्स अप्रिसिएशन। सो चलिए क्लास में चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो शादी से रिलेटेड है, कि शादी कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी शादी में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि लोगों का रहता है कि उनको ज़्यादा समझ में आ पाता है स्क्रीन शेयर करने पे। लेट मी हाइड दिस। तो हम लोग सेवेंथ हाउस की बात कर रहे हैं, और जब भी मैरिज की बात होगी, आपको कुछ एक चीजों को ध्यान में रखना है। देखिए, शादी होगी कि नहीं होगी, उसके लिए जो सबसे पहली चीज है, आप माइनस करना शुरू कीजिए। क्या डिनायल है शादी में? नहीं, नहीं है। क्या डिले है? हाँ। कितना डिले होगा? नहीं। ठीक है, तो मैरिज टाइम पे होगी, और तब हम लोग बोलेंगे मैरिज कैसे हो। तो मैरिज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ लॉर्ड है, वीनस है, एंड उपपद। ये चीजें, और ट्वेल्थ हाउस भी आपको पकड़ के चलना है। उपपदा क्या होता है? कि मान लीजिए ट्वेल्थ हाउस का पता निकालना है कि ट्वेल्थ लॉर्ड कहां बैठे हैं। तो ट्वेल्थ लॉर्ड मान लीजिए आपके यहां बैठे हुए हैं टेंथ हाउस में, तो आप यहां से काउंट करेंगे। तो यहां से आप आएंगे 7, 8, 9, 10, 11। तो अपने से 11वें चले गए, फिर यहां से आप 11 घूमेंगे, और फिर आपको ये घर आएगा। तो आप देखेंगे जब जगन्नाथ हो रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर में दिखाता ही है। सो वहां पे यूएल लिखा रहेगा। तो यूएल, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, वीनस एंड ट्वेल्थ हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, इनको चेक करना है ये अफ्लिक्टेड है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं डिले से, कि क्या डिले होगा। डिनाइल चेक कर लेंगे, अगर डिनाइल नहीं हुआ तो डिले पे आएंगे, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए डिले से शुरू करता हूं, क्योंकि फिर हम उसमें ऐड करते हैं। जब मैं बराबर कहता हूं, एक पॉइंट ढूंढो, फिर उसमें ढूंढो कि और बेनिफिट बढ़ रहा है क्या, एक अच्छा पॉइंट ढूंढे उसमें और बेनिफिट बढ़ रहा है क्या, तो रिजल्ट वैसे वैसे अच्छा या बुरा इंक्रीज करते चला जाता है। तो पहला, और 4-5 प्रिंसिपल इसमें है। पहला प्रिंसिपल जो है, कि सबसे पहले आपको सेपरेटिव प्लैनेट को देखना है, जो सेपरेट करते हैं, जिनका नेचर सेपरेटिव है। जैसे सन है, उनको अकेले रहना पसंद है, तो सेपरेटिव ही है। सैटर्न है, सेपरेटिव है। मार्स है, सेपरेटिव है। केतु भी एक हद तक सेपरेटिव है, शादी के मामले में वो चाहते हैं बच्चा हो, जनरेशन आगे बढ़े। राहु भी सेपरेटिव है, लेकिन उनका सेपरेशन थोड़ा अलग टाइप का है। वो एक बार में 3-4 रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो वो सेपरेशन हो जाता है। उनके साथ अलग अलग ही प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ एक कंडीशन में वो सेपरेटिव होते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो ये सारे सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। अगर ये सारे सेपरेटिव प्लैनेट्स, इनमें से कोई भी दो प्लैनेट या तो 7वें घर में या 12वें घर में या उपपदल, जो हमने घर चुना, मान लीजिए इसी को पकड़ लेते हैं अभी पढ़ने के लिए, इसमें से किसी में अगर बैठा हो। अच्छा, इसमें नहीं पकड़ते, नहीं तो आप कहेंगे ये तो मार्का है, दिस है। टेंथ को पकड़ते, इसमें आपका उपपद आ रहा है, ट्वेल्थ का लॉर्ड यहां था, यहां से यहां चला आया। नहीं तो क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। लेट्स कीप इट सिंपल। तो ये आपके इस घर में एफ्लिक्शन दो प्लैनेट का नहीं हो, दो प्लैनेट का अगर है, इस घर में दो प्लैनेट का है, इस घर में दो प्लैनेट का है, किसी भी, तो आप समझ सकते हैं कि डिले होने जा रहा है। और ये डिले, एक प्रिंसिपल है कि सेपरेटिव प्लैनेट को पकड़ लिया और देख लिया कि अगर इन तीनों हाउस में से किसी भी हाउस को एफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसको एफ्लेक्ट करेंगे तो पार्टनर एंट्री में डिले होगी, इसको एफ्लिक्ट करेंगे या इसको एफ्लिक्ट करेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी। मतलब डिले होगा शादी होने में। अगर दो प्लैनेट है, दो से ज्यादा होंगे तो हम लोग डिनाई में बात करेंगे। दूसरा, सेवेंथ लॉर्ड अगर अपने से 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो महर्षि पराशर कहते हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, उसके लिए आपको फिर रेमेडी करनी होगी, वो नहीं अवेलेबल है। इसलिए आप देखते होंगे
कि व्यक्ति धनु लग्न का है और वो यहाँ पे जो है मीन राशि है, उसके मालिक मान लीजिए अपने से यहाँ और यहाँ कहीं आके बैठ गए 6-8 में, उसको घर पे प्रॉब्लम होगी, पूछिएगा उसके घर पे मदर से नहीं बनती होगी, उसको या तो व्हीकल से इश्यू होगा या घर में घर बना के नहीं रह पाता होगा। तो फोर्थ के लॉर्ड अगर अपने से 6 और 8 में चलेगा तो प्रॉब्लम होगा। 10 के लॉर्ड है, 6 और 8 में चले जाएंगे, 12 में आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। आप कहेंगे ये राजयोग है, राजयोग फलित ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। हर किसी की कुंडली में राजयोग है, फलित नहीं होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेवंथ लॉर्ड को पकड़े, बस सेवंथ लॉर्ड 6-8। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब ये तो शुक्र देव अगर यहाँ हो एरीज के लिए तो चले जाएंगे यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, जब ये उच्च के हो जाएंगे यहाँ पे। और मैंने कल भी कहा था, कल का वीडियो देखिए आप, कि वीनस जो है वो सेक्स सेक्स से रिलेटेड है, उनका बस उनका काम ही है, इट्स ऑल अबाउट सेक्स। शादी करते हैं या शादी नहीं भी करते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चा प्रोड्यूस करते हैं। मैं सिर्फ वीनस की बात कर रहा हूं रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से। अगर आप वीनस को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, अकल्ट नॉलेज या कोई और मृत संजीवनी जो हम लोग बोलते हैं, डॉक्टरी की जब हम बात करते हैं, उनका रोल बदल जाता है। वो कुछ एक मामले में बृहस्पति देव से भी आगे हैं, उनके पास मृत संजीवनी का ज्ञान था। इसीलिए अगर यहां बैठ जाए ना वीनस 8th हाउस में, ठीक है मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आएगा, बहुत कुछ होगा, कितनी बार मरते मरते आप बचेंगे, वही वीनस आपको बचाएंगे। कितनी बार यहां पे बैठे हुए हॉस्पिटल में जाएंगे लेकिन निकाल के ले आएंगे, उनके पास मृत संजीवनी है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में मल्टीपल रिलेशनशिप दे देंगे और उसी वजह से शादी नहीं हो पाएगी आपकी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 6-8-12 में ना जाए लॉर्ड, वो डिले कर देंगे और फिर रेमेडी करके फिर उससे आपको छुटकारा पाना होगा। तो ये हो गया उपपदा लग्न जो है, जहां उपपदा निकल के आ रहा है वो 2 प्लैनेट से अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। राहु केतु सैटर्न मार्स मंगलदेव है और सन, इनमें से किसी 2 प्लैनेट से, 2 प्लैनेट में डिले होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि 7th हाउस, 1st हाउस और 7th हाउस में नोट बैठे हुए हैं, एक में राहु एक में केतु, या केतु ऊपर राहु, इस केस में अगर एफ्लिक्शन कोई और प्लैनेट जुड़ जाए साथ में, मार्स सैटर्न टाइप, तो डिले कर देंगे मैरिज में। लेकिन एंड रिजल्ट मैरिज का उपपदा ही बताएंगे आपको, ये इंडिकेशन सिर्फ यहां से मिलेगा। कोई कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि हाँ 2 प्लैनेट जो एफ्लिक्ट कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। देन 7th लॉर्ड को पकड़िए। 7th लॉर्ड अगर एक नोड के साथ, कोई भी एक नोड के साथ है, राहु के साथ है या केतु के साथ है, और मार्स और सैटर्न कहीं से देख रहे हैं, डिले होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है डिले का। 7th 6th में चले जाए, सेपरेशन है, टेम्पररी सेपरेशन आपको दिखाता है। अब दोनों अलग अलग चीजें हैं, टेम्पररी और परमानेंट, परमानेंट बाद में करेंगे। तो सेपरेशन ये भी होता है कि आप मिल ही नहीं पाएंगे। ये भाई 7th लॉर्ड यहां अवेलेबल नहीं है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। इस कनेक्शन का और भी मतलब है, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब डिनाई की तरफ देखते हैं। मैंने 2 प्लैनेट कहा, सेम कॉम्बिनेशन पकड़ो, उसमें आप एक और मेलेफिक ऐड कर दो, 1 से 2 मेलेफिक, 4 तो पक्का डिनायल, 3 तक तो फिर भी शायद रेमेडी काम कर जाए, 2 में तो पक्का रेमेडी काम करेगी, 1 में तो आपकी लाइफ अच्छी की जा सकती है रेमेडी से। एक साथ में मेलेफिक्स हो, मतलब आपके नोड्स हो, 2 मेलेफिक 3 मेलेफिक अटैक अटैक कर दिए, हो गई, अब शादी नहीं होगी। 12वें घर में 3 मेलेफिक्स का अटैक है, पार्टनर की एंट्री ब्लॉक हो गया, ये पूरा, यहां से एंट्री नहीं होगी तो शादी क्या होगी? 7th लॉर्ड जहां बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं, नोड यहां बैठ गया, 2 मेलेफिक देख लिया, डिनाइल हो गया। लेकिन ये सिर्फ ओवरव्यू है D1। जितने कंडीशंस बताए डिनाई के और डिले के, उसको लेके आप D9 में जाइए और वहां जाके चेक कीजिए कि 7th लॉर्ड ऑफ D1 एंड 7th लॉर्ड ऑफ D9 कितना एफ्लिक्टेड है। अगर वेल पोजीशन है, एफ्लिक्टेड नहीं है, एक आध प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, कोई टेंशन की बात ना, डिले है ना डिनाई है। डिनाई भी कैंसिल हो जाएगा, वो डिले में कन्वर्ट हो जाएगा, डिले तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। तो जब शादी की बात होती है तो 7th हाउस, इवन आपका लगना भी 7th, D9 का जो लगना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। D9 का लग्न, लग्नेश जो होंगे, और आपके जो सप्तमेश होंगे। तो अगर ये सारा कॉम्बिनेशन यहां आपको दिख रहा है और फिर भी D9 में चीजें अच्छी हो जा रही हैं, तो डिले होंगी, शादी हो जाएगी। डिले यहां पे, वहां कैंसिल हो रहा है, टाइमली शादी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां आता है?
D9 चेक करने की जरूरत कहां नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि 7th हाउस के दोनों आगे पीछे या 7th लॉर्ड के दोनों आगे पीछे, एक घर पीछे और एक घर आगे मेलेफिक्स बैठ गए, इसको पाप कर्तरी योगा बोलते हैं। ये इस हाउस के फ्रूट को बाहर ही नहीं आने देंगे, इसको आपको देंगे नहीं, इंजॉय नहीं करने देंगे, आपके लिए ब्लॉक करके रखे हुए। या लॉर्ड यहां है, दोनों साइड से पाप कर्तरी, दो प्लैनेट एक तरफ एक तरफ, एक 3 प्लैनेट हो गए, मैंने 3 कहा था, 2 से ऊपर, 3 हो गए, 4 हो गए, खत्म कहानी, शादी नहीं हो पाएगी। उसमें अगर गलती से एक रेट्रो हो गए पाप कर्तरी में, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म से कुछ ऐसा ले रहे हैं, लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत दुख झेलना लिखा है, आपको सफर करना लिखा है। आई वुड रेकमेंड एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, रेमेडी पूछिए, रेमेडी कीजिए। अंधाधुन ऐसे अंगूठी मत पहन लीजिएगा, आजकल अंगूठी सब बेचते हैं, काफी मार्जिन आता है उसमें। और ये मत सोचिए कि रेमेडी नहीं होती है, रेमेडी नहीं होती है तो पूरी किताबें उठा करके गंगा जी में डालने लायक है, फिर भविष्य जान के करोगे क्या। बहुत लोग बोलते हैं रेमेडी काम नहीं करती है, तो जान के करेंगे क्या कि अगले महीने में क्या होने वाला है, 9 महीने बाद बच्चा होने वाला है, जान के मैं करूंगा क्या। हाँ, ये पता चल जाए कि यार बच्चा होने वाला है, वाइफ को सिजेरियन होगा, देयर इज अ रिस्क, आई नीड टू डू द रेमेडी कि उस समय रिस्क मिनिमाइज हो जाए, तब इसका मतलब है, तब ज्योतिष का मतलब है, तब कहेंगे कि हाँ ज्योतिष बढ़िया चीज है, जाननी चाहिए कि हाँ पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रेडिक्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने चेक कर लिया कि भाई डिले है, डिनाई है। अब क्वेश्चन उठता है कि शादी कब होगी। आपने तो सब बता दिया, आप बताओ शादी कब होगी। शादी करने के लिए एक प्रिंसिपल आज देता हूं, क्योंकि बहुत कुछ तो क्लास के लिए भी रह जाता है, जो कोर्सेज हम लोग लेते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कहेंगे गुरुजी सब आप वहीं दे देते हैं, तो यहां क्या कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं हाइड करने वाला हूं, मैं स्लो जा रहा हूं, सारे प्रिंसिपल्स आपको भी दूंगा। तो एक देता हूं, आप फर्स्ट लॉर्ड लग्नेश को पकड़े, जहां भी लग्नेश बैठे हो और जहां सप्तमेश बैठे हो, दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है, जो बीच का क्या मिड पॉइंट ही बीच होता है, मिड पॉइंट आप निकाल लें। उस मिड पॉइंट में अगर जब उसके ट्राइन से या उसके ऊपर से जुपिटर ट्रांजिट में, या तो ऊपर से जा रहे हो या ट्राइन से हिट कर रहे हो, शादी आपकी हो जाएगी। कंडीशन, डिले नहीं हो, डिनाई नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, डिले हो तो उस एज पे आप पहुंच चुके हैं, उसका तरीका है चेक करने का। अगर डिले नहीं है तो भी आपका एज होना चाहिए। देश काल पात्र हम लोग बात करते हैं, अब अमेरिका में जाएंगे, बहुत से लोग हैं जो वहां शादी करते हैं 40 के बाद, या बहुत सारी कंट्रीज में कल्चर है लेट मैरिज का, और वहां जाके 24 साल के हिट पे आप बोल रहे हैं आप शादी कर लोगे। बंदा बोल रहा है अभी कहां से, वो तो 12-15 साल दे रहे हैं। देश काल पात्र ध्यान में रखेंगे। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, लग्नेश को पकड़िए, सप्तमेश को पकड़िए, मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट के ट्राइन में और मिड पॉइंट के ऊपर से जुपिटर जा रहे होंगे, और नाड़ी का प्रिंसिपल है, पटेल साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, शादी हो जाएगी। उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, 1 और 6 के बीच में मिड पॉइंट निकाल लीजिए, सैटर्न राहु केतु उसको हिट कर दें या ट्रांजिट में एस्पेक्ट कर दें, दुश्मन परेशान करना शुरू कर देगा, शत्रु से आपको दिक्कत हो जाएगी। आप यही सब चीजें तो चेक करते हैं चार्ट में, जब कोई आता है आपके पास कि 2-4 साल के लिए चेक करके बताओ कैसा रहेगा, कोई लाइफ टाइम थोड़ी पूछता है आपसे। लाइफ टाइम तो ओवरव्यू आप देते हैं महादशा दशा के हिसाब से, लेकिन 2-4 साल जो आप प्रेडिक्ट करते हैं वो यही देखते हैं कि क्या अगले साल इसको शत्रु से परेशानी हो सकती है, क्या अगले साल हॉस्पिटलाइज हो सकता है। और अच्छी बातें लाइफ में चल रही हैं, किसी को प्रॉब्लम है तब आपके पास आया है, तो आप वो ढूंढते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से कहते हैं ये रेमेडी कर लो। तो ये आपका मैरिज का हो गया, और एक कॉम्बिनेशन मैंने दे दिया। वैसे आप सब देख सकते हैं जलपथ सामान एंड ऑल दैट, कि कहाँ से विदेश कब जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 7th हाउस विदेश का भी है, इसका भी कनेक्शन है विदेश से, ऐसा नहीं है कि इसका नहीं है, इसका भी कनेक्शन है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि शादी हो गई। अब नेक्स्ट, शादी कैसी रहेगी। लोग पूछते हैं शादी के बाद हमारा क्या होगा, हम आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा। देखिए, केंद्र को समझिए, खास करके 4 और 10 इनका बड़ा इंपैक्ट होता है 7th हाउस आपके मैरिज पे, और मैरिज का इंपैक्ट होता है इन दोनों पे। 4th हाउस आपका हैप्पीनेस है, अगर इस हाउस से चेक करेंगे तो ये अरगला पड़ेगा, मतलब क्या है, ये इंटरवीन करने में इसको इंटरेस्ट है, और 7th हाउस के लिए इसको इंटरेस्ट है इंटरवीन करने में। 4th हाउस अरगला होता है, अगर मेलेफिक है यहां पे तो प्रॉब्लम है आपके लिए, सुख शांति नहीं है। हो सकता है बिजनेस में अच्छा करेंगे, लेकिन 7th हाउस के मैटर में खराब हो जाएगा। हो सकता है कि 4th हाउस घर के मामले में यही शादी के बाद जो बंदा बंदी आई है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि शादी में
प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? माता जी, पिताजी, फ्रेंड है, कौन है? कौन व्यक्ति है जो रिलेशनशिप को खराब कर रहा है? बट राइट नाउ ये समझने वाली बात है कि फोर्थ और टेंथ में मेलेफिक हो तो इसका इंपैक्ट सेवंथ पे पड़ता है। फोर्थ में अगर मेलेफिक बैठ जाए तो सेपरेशन भी दे देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कभी कभी। अगर और दूसरा और तरीका है, आगे क्लासेस में देखेंगे। दूसरा एक और चीज होता है कि अगर आप मेलेफिक देखिए जब केंद्र में, तो समझ जाइए इस आदमी का सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है। और तब अगर उसका करेज बहुत ज्यादा है, वो अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, इस हाउस से पता चलेगा। तो ऐसा जो जातक है ना, सॉरी इस घर से पता चलेगा करेज, यहाँ थर्ड हाउस से पता चलता है ये स्पाउस का करेज है। और फोर्थ में मैलेफिक बैठा हुआ है, इसका सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है। नाइन्थ अफ्लिक्टेड हो गया, धर्मा मानेगा नहीं वो, प्रॉब्लम शुरू। दैट पर्सन इज रेडी टू क्रॉस द बाउंड्री एंड गेट इन टू द रिलेशनशिप, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो ये एक हो गया कि ये जो प्लैनेट्स यहां बैठे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका घर पे शांति रहेगी कि नहीं रहेगी, ऑफिस में शांति रहेगी कि नहीं, आप ऑफिस में कैसा परफॉर्म करेंगे, क्या ये इसको सपोर्ट कर रहा है, क्या इसको सपोर्ट कर रहा है। म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आप करियर में बहुत अच्छा करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी घर को साइलोज में नहीं देखते हैं कि कहीं जाके बस एक घर को देख लिया, एक घर एक प्लैनेट, दो प्लैनेट पकड़ लिए कि शादी की बात हो रही तो वीनस है, मार्स है, दोनों साथ में बैठे हुए हैं, बड़ा बढ़िया है, दोनों इंजॉय करेंगे। देखिए, अगर आप इसको ऐसे समझें कि सेवेंथ हाउस, हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाउस के लिए 3, 6, 10 और 11 ये उपचय हाउसेज है। मतलब ये चार घर ऐसे हैं जो जातक को ऊपर लेके जाते हैं, अपने करियर में सपोर्ट करते हैं, चीजों में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो अगर आप घर देखें किस किस घर के लिए सेवेंथ हाउस उपचया है, मतलब जब मैरिज होगी, जो पार्टनर आएगा, जब आपकी शादी होगी, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर जा सकती हैं या नीचे आ सकती हैं, डिपेंडिंग की बेनिफिक्स है या मेलिफिक्स है। तो देखिए, फिफ्थ हाउस से ये थर्ड हाउस पड़ता है, तो जिस घर से थर्ड पड़ता है उसके लिए उपचया हो गया। सेकेंड हाउस से सिक्स्थ पड़ता है, तो सेकेंड हाउस के लिए उपचया हो गया। टेंथ हाउस से टेंथ पड़ता है, उसके लिए उपचया हो गया। और नाइन्थ हाउस से 11th पड़ता है, तो उपचया हो गया। तो ये भाव 5, 2, 10 और 9 इन घरों के लिए उपचया है, मतलब ये इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए मेलेफिक जब यहां बैठ जाए, शादी हो जाए, एफ्लिक्शन बहुत ज्यादा है, ऑल ऑफ अ सडन देखिएगा कि उसका वेल्थ कमने लगा, उसके धर्मा पे असर पड़ने लगा। और आप देखिए, ये चाइल्ड बर्थ है, अगर ये खराब है तो चाइल्ड बर्थ होगा ही नहीं, या मुश्किलें आ जाएंगी, करियर में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि ये हाउस इन मैटर्स को आगे लेके नहीं जा पा रहा है। एक तरीका आपने देखा कि शादी के बाद ये मेजर है, आपका कर्म है, आपका धर्म है, बाल बच्चा आपकी हॉबी है, जो भी है, यहां से मंत्र है, ये आपका एक्यूमुलेशन, वेल्थ, फैमिली, फूड, सब गड़बड़ हो जाता है अगर ये सपोर्ट ना करे। तो ये हो गया कि सेवेंथ हाउस किसके लिए उपचय है। अब नेक्स्ट, सेवेंथ हाउस के लिए उपचय कौन है भाई? सेवेंथ हाउस को नेक्स्ट लेवल पे कौन लेके जाएगा, मैरिज को, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कौन लेके जाएगा? तो वो लेके जाएगा नाइन्थ हाउस, यहां से थर्ड, यहां से सिक्स्थ, यहां से टेंथ, यहां से 11th। सो आया 9, 12, 4, 5। ये घर वो घर है जो मैरिज और बिजनेस रिलेशनशिप को ऊपर लेके जाएंगे। देखिए, आप अगर इंडियन सोसाइटी में नॉर्मली देखें, अगर मैरिज में कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले पिताजी जंप करते हैं चीजों को ठीक ठाक करने में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर अफ्लिक्टेड नहीं हो तो। अब ये मैटर्स को आगे लेकर के जाते हैं। आप सोच के देखो कि नाइन्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, मतलब स्पाउस का करेज हो गया, और इस घर का संबंध फिफ्थ हाउस से, मतलब लव अफेयर, करेज भी हो गया। राहु, वीनस, मून, मरकरी, दो आ गए उसमें से। स्पेशली मून आ जाए तो मजा ही है फिर तो, क्योंकि वो तो, उनको तो बस इतनी चंचलता है कि रुकते ही नहीं है। और राहु है, दिस पर्सन विल क्रॉस द बाउंड्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करेज आ गया, रिलेशनशिप है, राहु मून आ गए, राहु वीनस आ गए, मल्टीपल रिलेशनशिप, निकल गए वो। शादी हुई उसके बाद भी उनका रिलेशनशिप चालू है, क्योंकि ये घर अफ्लिक्ट हो गया। तो आप अगर देखें तो जो पहला कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, जिसमें कहा था 5, 2, 10 और 9, और इधर से देखें तो 9, 12, 4 और 5, 5 और 9 दोनों जो है कॉमन आ रहे हैं।
मतलब सेवेंथ हाउस इन हाउसेस के लिए उपचय है, और इन हाउस, ये जो हाउस है वो सेवेंथ हाउस के लिए उपचय है, अदर वे राउंड। तो अगर इनमें कनेक्शन बैठ गया तो ये थोड़ी मुश्किल बात है, और खास करके मेलेफिक्स इन्फ्लुएंस हो तो। ऐसे आप चेक करते हैं कि किसी एक घर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा जब वो घर एक्टिवेट होगा, जब शादी होगी, बिजनेस शुरू करूंगा, तो कैसे वो इंपैक्ट डालेगा लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट पहलू पे, ऐसे चेक किया जाता है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज ना एस्ट्रोलॉजी, लव दैट। उसके बाद एक बहुत अहम क्वेश्चन है, सेवेंथ हाउस बिजनेस में बार बार बोल रहा हूं, स्पाउस बोल रहा हूं, तो सर कैसे पता चलेगा कि स्पाउस भी और बिजनेस भी एक ही घर से देखें? कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें बिजनेस अच्छा चल रहा है, स्पाउस की स्थिति अच्छी नहीं है, ये स्पाउस अच्छी है लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए, जब शादी की बात आए तो उपपदा को पकड़िए, जब बिजनेस की बात आए तो A7 को पकड़िए। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, शादी समझनी है उपपदा, अगर बिजनेस समझना A7। लेकिन पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको A7 से ही पता चलेगी। लेकिन मैरिज टिकेगा कि नहीं टिकेगा, सुख होगा या नहीं होगा, उपपदा बता देगा। बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको A7 बता देगा, दारापदा बोलते हैं उसको। तो ये अलग अलग चीजें आपको। अच्छा, एक और कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं सेवंथ हाउस में, क्योंकि सेवंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। हम किसी के साथ अपना जीवन 40-50 साल गुजारते हैं और गुजारना चाहते हैं, तो ये बहुत आज के लाइफ में है क्या, रिलेशनशिप है, जॉब है, पैसा है, परिवार आप देखते हैं, अब तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, और माँ बाप भी खुश हैं कि ठीक है बच्चे अपनी जिंदगी में परोक्ष सुख दूर है लेकिन सुखी हैं। और जब तक आप मोक्ष, क्योंकि मोक्ष की बातें सब करते हैं, उस राह पे चलना कौन चाहता है? सबको कॉम्बिनेशन चाहिए, इष्ट देव का पूजा कहिए तो 15 दिन से ज्यादा नहीं हो पाता है। और मैं किसी को ये बुराई नहीं कर रहा हूं, मतलब ये नॉर्मल है, हम लोग डे टू डे लाइफ में फंसे हुए हैं। मार्स अगर यहाँ सेवंथ हाउस में बैठ जाए तो लॉन्जेविटी पे असर होती है, स्पाउस के लॉन्जेविटी पे। जनरल कॉन्सेप्ट है, मैंने कितनी बार कहा है 27-28 तक शादी मत करो, सेपरेशन देंगे, इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा ही जाता है। लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न कहीं से दोनों में से कोई एक देख ले तो स्पाउस की जो लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिजिकल सेपरेशन रह सकता है, डिस्टेंस, वो भी एक नौकरी यहां कर रहा है, कोई दूसरे शहर में कर रहा है। मार्स को रिलेशनशिप तोड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए। मार्स को रिलेशनशिप तोड़ने में इंटरेस्ट नहीं है जब तक कि उनका कोई कनेक्शन मून और एट्थ हाउस वगैरह से नहीं बैठ जाए। वो फिजिकल अब्यूज में हम लोग देखते हैं, वो अलग जब टेक्निक की क्लास होगी तब बताऊंगा। मार्स को सिर्फ फिजिकल सेपरेशन में इंटरेस्ट है, दो मार्शियन एनर्जी साथ में आ जाए, फिजिकली सेपरेटेड रहेंगे एंड दे विल लव ईच अदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न के साथ समस्या क्या है, चीजों को लंबा खींचते हैं, सेपरेशन देंगे। आप डिवोर्स की बात कर रहे हैं, 8-8 10-10 साल डिवोर्स चल रहा है। केतु देव कट करते हैं, वो कट कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में, रिलेशनशिप खत्म ही कर देंगे वो अगर एफ्लिक्टेड हो गए तो। राहु देव को इससे मतलब नहीं है क्या कट करे, नहीं नहीं, तुम भी रहो, वो भी रहे, वो भी रहे, लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। मून मन का कारक है, बुध बुद्धि के कारक हैं, सेक्स के लिए वीनस है, राहु देव हैं, चार में से 2-3 साथ में कॉम्बिनेशन में आ गए। या फ्रेंडशिप के लिए केतु को भी नाड़ी में दिखाया था, केतु बुध का कॉम्बिनेशन है, और ये 2-3 आ गए, व्यक्ति की जो है वो चंचलता बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई, डिजायर बढ़ गया। अब वो डिजायर ओपन है नहीं, 8वें घर से कनेक्ट कर दिया, डिजायर हो गया। 12वां विश हो गया, मतलब ओपनली वो ऐसा सोच रहे हैं। 5वां है मल्टीपल अफेयर्स में चले गए, उसी में आप 7 से पकड़ लो। मान लीजिए किसी ने देखा कि यार मतलब इन लॉज के यहाँ ही बहुत बार ऐसा होता है, लोगों का रिलेशनशिप होता है, चेक करो क्या इसका इसका, क्योंकि ये छोटे भाई बहन का, छोटे उससे छोटे भाई बहन का, उससे छोटे भाई ने, चार्ट रोटेट करते रहो, चेक कर सकते हो कौन किसके साथ बैठा है, किस रिलेटिव के साथ है, किस फ्रेंड सर्कल में कौन से फ्रेंड के साथ है, उस लेवल तक जाया जा सकता है कि फ्रेंड के साथ है कैसा, मेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, डिस्टेंस पे है, व्हाट्सएप पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बातचीत होती है या फिजिकली मिलते हैं, ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें। बट मार्स की मैंने यहाँ पे बात कर ली। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि देखिए सेवंथ लॉर्ड अगर सेकंड में चले जाए, मैंने बोला तो 6-8-12, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि सेवंथ लॉर्ड अगर सेकंड में चले जाए तो ये व्यक्ति के लिए मार का स्थान है। तो यहाँ पे व्यक्ति के जीवन पे थोड़ी समस्या आती है शादी के बाद।
तो उस चीज की रेमेडी आपको करनी चाहिए ना। शादी हो गई, शादी से कैसा कैसा सुख मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमने चेक कर लिया। अब है कि किसी कारण से जो है शादी अच्छी नहीं चल रही है तो डिवोर्स, और नहीं तो हर व्यक्ति मेरा भाई मेरी शादी अच्छे से चलनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। एक ही प्रिंसिपल दोनों में काम कर जाएगा, बट दो अलग अलग बताऊंगा। सस्टेनेंस, हमने उपपदा की बात करी थी, सेकंड हाउस में चले जाइए, बेनिफिक है, कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है इन दोनों पे, तो मान के चलिए कि आपकी शादी टिकेगी। आप चाह के भी डिवोर्स नहीं ले पाएंगे। लोग 20-20 साल डिवोर्स केस लड़ते रहते हैं, डिवोर्स नहीं होता, बाद में साथ में रहते हैं आकार करके। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ सस्टेनेंस, मैंने यहां भी कहा था ना, हाउस ऑफ सस्टेनेंस अगर ये बेनिफिक है तो रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी। और मैं यहां बोल रहा हूं उपपदा से जो मैरिज के लिए स्पेशली देखा जाता है, अगर वहां से, और ये क्यों मैं बार बार, लोग बोलेंगे कि बार बार पदा लेके क्यों आते हो, जैमिनी क्यों लेके आते हो। भाई हम माया के वर्ल्ड में रहते हैं, ये समझना जरूरी है। जब माया मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, माया की दुनिया में है, राहु की दुनिया में है, तो वहां पे अरूदा ही चाहिए आपको। आप जीते कहा है, आपका अरूदा जीता है, आपकी छवि है, उसी छवि से सब कुछ चल रहा है। किस दिन इस पे बात करेंगे, जब अरूदा की बात करेंगे, जब जैमिनी में देखेंगे अलग अलग सूत्रास को। तो अगर सेकंड हाउस, और एक यहाँ बेनिफिक है, मान लीजिए एक मेलिफिक है, आपने कहा उपपदा में मेलिफिक है, इसमें बेनिफिक है, तो आप कह सकते हैं ठीक है, झंझट होगा, झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, बट शादी नहीं टूटेगी। अब एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर यही उपपदा से एक 7 में एक साथ में राहु आ जाए, मैलेफिक हो, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा सेपरेशन हो जाता है, बॉडली सेपरेशन, या कुछ और इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल वहां से भी देखा जा सकता है। अब इसी को आप D9 में लेके चले गए। देखिए D9 में सेपरेशन देखने का बड़ा आसान तरीका है। एक तो आप देख लें 1 नंबर और 8 नंबर का कनेक्शन है, डिवोर्स के चांसेस है। 7-8 में कनेक्शन है, डिवोर्स के चांसेस है। 8 से घुमाइए, 2-8 में कनेक्शन है, डिवोर्स के चांसेस है। ये यहां तक फर्स्ट मैरिज में डिवोर्स के चांसेस, सेकंड मैरिज का अलग कॉम्बिनेशन है, थर्ड मैरिज का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। किसी ने कल फेसबुक पे पूछा था कि अगर ये चेक करना हो कि किसी व्यक्ति की शादी क्या शादीशुदा के साथ होगी, एक प्रिंसिपल सिर्फ दे रहा हूं, सेवंथ लॉर्ड अगर सेकंड में चल जाए तो उस कंडीशन में आप एटलीस्ट 50% श्योर हो सकते हैं कि इस व्यक्ति की शादी किसी शादीशुदा व्यक्ति से होगी। उसके आगे के प्रिंसिपल्स ऐड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन आज के क्लास के लिए इतना ही, आगे फिर हम लोग देखेंगे और भी चीजों को ऐड करेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। मेरी कोशिश होती है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।